नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लरिकल का क्वेश्चन पेपर। इसका पोस्ट कोड भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जब पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 80 जो था वो डिस्कस किए थे। अब जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो 2 पार्ट में ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। 80 है करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप जो है वो कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी को मैनेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 81। 81 है गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स। ये जो गिल्ट एज मार्केट होती है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा अनाउंस की जाती है इंडिया की? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इनके द्वारा ये अनाउंस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है विच गिव्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान होता है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो है वो ऑप्शन सी फिस्कल डेफिसिट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ। तो ये जो अदृश्य निर्यात होता है इसका क्या मतलब होता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 84 का जो है वो ऑप्शन ए सर्विसेज जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग इज रेजिग्नेशन टू। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अगर उन्होंने अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देते हैं? तो वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। डायरची जो है वो सही आंसर होगा। द्वितंत्र जो है वो इसका फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट। तो कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो किन लोगों को नहीं दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी एनिमी एलियंस, जो दुश्मन अन्य देश होते हैं उनको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो ये अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। प्रथम लोकसभा जब हुई थी तो उसमें निर्विरोध जो है वो कौन वापस आ गए थे? तो डॉक्टर वाई एस परमार। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव। तो जो स्थगन होता है उसके परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन बी बिल ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है। यहाँ पर बिल इसका सही है, विधेयक जो है वो नहीं अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। तो भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसकी जो बैठक का आयोजन होता है वो बुलाया जाता है। कोई बिल होता है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होती है जब दोनों हाउसेस की, तो उसको एग्री करने के लिए ऑप्शन डी कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेस डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 92 है द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट विद। देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी पार्लियामेंट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सभी स्टेट्स के वो किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तो ये जो है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी एनडीसी जो है क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन फिक्स्ड। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो कब तक फिक्स कर दी गई है? 2026 तक, 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो पूर्व क्षेत्र परिषद में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है?
तो सिक्किम इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सिक्किम सही आंसर है। बाकी अगर बात करें बिहार की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की और झारखंड की, तो ये सभी जो है ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन है इंश्योरेंस जो है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। इंश्योरेंस कौन सी लिस्ट में आता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और इंडिया का कौन सा ऐसा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है वो मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन मस्ट बी अटेन द एज ऑफ। तो अगर पंचायत का इलेक्शन किसी ने लड़ना हो तो उसके लिए क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया है। तो उसके लिए 21 ईयर्स जो है होने चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द राइट टू वोट इज इन इलेक्शन इज ना पार्लियामेंट इज आ। तो राइट टू वोट जो है हमारा किस तरह का ये राइट है। तो ये जो है लीगल राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया रिपब्लिक इज। इंडियन रिपब्लिक का पहला पर्सन किसको माना जाता है। तो ये जो है ये माना जाता है द प्रेसिडेंट को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू। यूपीएससी का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है। ये माना जाता है जो हमारा एक्ट था 1919 का, 1919 का एक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 101 की, तो इनमें से सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कर्टेन्स। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू आंसर की मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच मिरर हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसका वाइड व्यू होता है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज इज। तो एक डीसी डिवाइस जो बहुत अधिक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं। तो उस डिवाइस को कहा जाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, द ब्राइट स्टार पोलरिस इज ऑल्सो नोन एज। तो चमकीला तारा पोलरिस इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो है वो कहा जाता है द स्मॉलेस्ट स्टार। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। द स्मॉलेस्ट स्टार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो ऐसी कौन सी लेयर है जो धरती के समीप है। तो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर जो है इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 105 का ट्रोपोस्फियर ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है। तो इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी सही आंसर है। सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो इनमें से कौन सा एक मच्छर से जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर आप बात करेंगे तो 108 का ऑप्शन डी टाइफाइड जो है वो सही आंसर है। टाइफाइड जो है मॉस्किटो से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज ओविपेरस स्नेक। तो इनमें से ऐसा कौन सा सांप है जो अंडे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो है वो सही आंसर आपके पास होगा ऑप्शन ए इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा जो है वो अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज। सबसे बड़ा उड़ान विहित जीवित पक्षी कौन सा है। तो ऐसा पक्षी है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का आपको पता है सबसे अच्छा सोर्स है सिट्रस फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 111 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 का है, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। एनीमिया जो है वो होता है राइथ्रोसाइट्स की डेफिशिएंसी के कारण। ये ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, द डिजीज साइफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये सिफिलिस एक रोग है, ये कैसे संक्रमित होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 113 का जो है वो ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 है, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। तो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र बंदर इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हुलॉक गिवन जो है वो सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 115 है, हिंदी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको श का प्रोनाउंसिएशन इसका बताना है कि ये क्या है। 115 क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्म। इसको उष्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, कामदेव का पर्यायवाची। ये कई बार पूछा जाता है। कामदेव का पर्यायवाची जो है वो कंदर्प होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों में खटकना क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 117 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छा लगना, अच्छा न लगना। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 118 का है कि गए में प्रत्यय शब्द बनता है, तो गए में कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है। तो जलमय, जलमय यहाँ पर एक बताया गया है आंसर की के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। वी जमा सम, तो विषम इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 का है प्रसंग का विशेषण, तो प्रसंग का विशेषण होगा प्रासंगिक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, अकंठ में समास है, तो अकंठ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी जो है वो एकता सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो इनमें से जो है जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, उसे देखा है, तो ये इन्होंने शुद्ध वाक्य बताया है। क्वेश्चन नंबर 123 का सी। क्वेश्चन नंबर 124 है, वर्षा की अधिकता के लिए शब्द है, तो अतिवृष्टि उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, कुछ वर्ड आपके पास दिए गए हैं, आपको करेक्टली स्पेलिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, एटिक्विटी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 का है, हरासमेंट का जो है सही स्पेलिंग कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का जो है वो ऑप्शन ए, इमीजिएटली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी रेसिपिएंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो है वो कौन सा है, ऑप्शन सी सुजेशन जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 में देखते हैं कि क्या कहा है। तो इनमें आपको बताना है कि चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से बेस्ट एक्सप्रेशन कौन सा वर्ड रखता है। क्वेश्चन नंबर 130 में तो मीगर वर्ड दिया गया है, मीगर होता है मतलब थोड़ा, अल्प इसको कहते हैं, ऑप्शन डी स्कैंटी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, वेरडिक्ट, तो वेरडिक्ट होता है फैसला, फैसला मतलब जजमेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एस्टीम, तो एस्टीम क्या होता है, एस्टीम का मतलब होता है आदर करना, तो आदर करना यानी कि रिस्पेक्ट करना, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है, जुडिशियस, तो जुडिशियस का मतलब होता है, जुडिशियस को बुद्धिमान भी कहा जाता है, उचित भी कहा जाता है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन सी, प्रूडेंट, इसको भी बुद्धिमान ही कहा जाता है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, असेस, तो असेस करना किसी को, इसका सही जो होगा मतलब वो क्या होगा, असेस का मतलब होगा कैच करना, कैच करना मतलब पहुंच इसकी, या फिर पहुंच ही आप कह सकते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको सही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा गया है कि हर लाइफ इज फॉर पेरेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, हर लाइफ इज प्रेसियस फॉर हर पेरेंट्स, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, द बेल एट रेगुलर इंटरवल, तो बेल बज रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, इस तरह से आपको इसको बनाना है, तो बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, आई विश, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई विश आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, ही ऑफन फॉर अ वॉक, क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, अमेरिकन अगर अमेरिका की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है वो कोलंबस के द्वारा की गई है, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, कुछ ईडियम दिए गए हैं, टू ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, टू एंड आर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 141 है, मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ लेटर्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन ए, अ लिटरेरी पर्सन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, अ वेट ब्लैंकेट, तो अ वेट ब्लैंकेट को क्या कहते हैं, वन हु डिस्करेज अदर, जो दूसरों को डिस्करेज करे उसको अ वेट ब्लैंकेट शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है।
टू कम अक्रॉस, तो टू कम अक्रॉस की अगर आप बात करेंगे तो इसका सही मतलब होगा ऑप्शन सी, टू मीट विथ। टू नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बियर, किसी चीज़ को बियर करना। क्वेश्चन नंबर 145 है, रविशंकर इज रिलेटेड टू सितार, उसी तरह उदय शंकर जो है वो किससे संबंध रखते हैं? तो उदय शंकर रखते हैं डांस से संबंध। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाकी सभी से जो है वो डिफरेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सरसों मस्टर्ड जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 147 भी जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी सभी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस के लिए ऐसा कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आंसर इनके मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करेंगे तो 150 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन ए 14th जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करेंगे तो उसका भी ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करेंगे तो 155 में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी 60 जो है वो सही आंसर आएगा। 157 में जो है वो ऑप्शन डी ही सही आंसर आएगा, और 158 में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करेंगे तो 160 में ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, मैटरनल आंट। क्वेश्चन नंबर 161 में जो है वो ऑप्शन डी सही, 161 में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 162 में जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 163 में जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 जो है वो ऑप्शन डी है, यहाँ पर 50 सही आंसर आएगा। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 165 to 170 वो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पार्ट 1 को आप जो है वो देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।